95% लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में परेशान है क्योंकि उन्हें जीवन के सिद्धांत ही नहीं पता है, दुखी हैं, रो रहे हैं, भैया हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे दोस्त हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। कौन किसके लिए करेगा? कौन किसके लिए करेगा? इस जीवन की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इस जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपका रथ चला सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। अभी जितने दुखी लोग और बदकिस्मत, जो दुखी है वही बदकिस्मत है भाई। जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, आपके पास समाज में कोई स्थान नहीं है, तो आपको करना क्या है? तपस्या, सिंपल। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास पद है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और आप प्रेम कर रहे हो, आपको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे। भाई प्रेम में खर्चा करना पड़ेगा। कल आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए चॉकलेट, कपड़ा, मिठाई नहीं लाओगे तो आपको पापा नहीं कहेंगे, आपको मम्मी नहीं कहेंगे। वो अगर ये काम पड़ोसी करेगा, पड़ोसी को मम्मी पापा कहने लगेंगे। अगर पैसा नहीं है, पद नहीं है, समाज में कोई स्थान नहीं है, तो एकदम स्पष्ट है कि अब जीवन में तपस्या का दौर है। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, राइट? मरे जा रहे लोग मंदिर मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहेंगे। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? है बताओ। भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। स्मृति भ्रम, समाधान किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम। और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे का बिगाड़े हुए हैं? इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा तामझाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है। मर्द के संघर्ष का होता है। मर्द के तो बहुत संघर्ष। कौन चीज? पहला संघर्ष, उसको हर आदमी की इच्छा पर खरा उतरना है। बचपन से लेकर सारा युद्ध उसी का है। और भारत में तो सबसे ज्यादा गलती हर बात पे उसी की मानी जाती है। अगर किसी लड़की ने सड़क पे कह दिया लड़की हमको छेड़ रही थी, तो लोग हंसे लगे। इतना स्मार्ट ऐसा रहो कि इन्हें बिटिया छेड़त रही, 2-3 चाटा मार दे खींच के, नहीं छेड़त रही। लेकिन अगर लड़की कैसी भी उसने कह दिया तो लोग मान लेंगे, लोग मान रहे हैं कि बात सही है। तो मानी सी बात है, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। बच्चे पिता पे, माँ बाप पिता पे, पत्नी पिता पे, समाज पिता पे। तो जब सारा बोझ उसके कंधे पे है तो मानी सी बात है कि उसको ज्यादा शक्ति की जरूरत। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है? कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है।
खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। जी आप कहां के? मैं गोंडा का हूं। अरे मैं भी गोंडा हूं। अबे गोंडा के हो तो दोगे 1000 रुपए। यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते हैं, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बनाती है। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रखता हो गई दोस्ती। भाई मुझे किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मैं सीधे जाऊंगा, मेरी बैग लेकर, ये ले रख ले, ये चाबी ले, काम की बात करो। पैसा लाया हो जी, ये लो। गरीब लोग क्या? संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं उन सब की सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? सिकंदर, पूरी दुनिया पे कब्जा। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? चंगेज खान। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब इन सबकी जीवनी पढ़िए आप। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है, उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकाल लेता है, मैसिडोनिया से। इन सब का जीवनी पढ़िए आप और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चैलेंजेस, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट, माजा। जो भी करीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बड़ा कुछ पापा पापा, और माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो। जिंदगी युद्ध है, वॉर, और उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन। अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। ये जनरेशन ध्यान नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही, रील देख रही है। रील में तो खैर फिदा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें नहीं है। लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा आते लोग हमसे पूछते हैं सर राजा कैसे बनते हैं? मैंने कहा दिनकर को पढ़े? दिनकर को नहीं पढ़े जी। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। क्या काम है चैलेंजेस का? यहां लोग भाग रहे हैं आज के लड़के चैलेंजेस। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा है। मैंने कहा वो ये रात में अपने आप सा हिलने लगता है। गजब रोग है यार। चलिए रात में सर ही हिल रहा। भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल, बुद्धि, विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा
भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। धन, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, सम्मान। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम आईएएस की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की। हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे, अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा है। और हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी। और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, जिंदा दिमाग कोई स्त्री पसंद भी करती है। तो क्या सोचते हो यार, ये फर्क है। कितने लगे तो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, तो करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़े। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए, जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ा। जॉन एलिया साहब ने बड़ी प्यारी बात कहा कि ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। ये नियम है। आज क्यों इतने सारे लोग परेशान? आज अगर मैं देखूं इतने सारे, मैं एक शो लेता हूं रे अवध ओझा चैनल पे, गीता, जो बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा मेरी वाले कर ले। अरे नहीं सर, आप अगर काम के हैं, उपयोगी हैं, कौन है जो आपसे बात नहीं करेगा? भगवान की जो परिभाषा वो क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, यही तो भगवान की परिभाषा है। तो जो आदमी ओमनीपोटेंट हो जाएगा, मतलब किसी को किस दोने की स्थिति में आ जाए। हम अपने सब देखते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार ताकतवर होते हैं हम अक्सर उन्हीं का जिक्र करते हैं। कभी जीवन में किसी को देखा कहते हुए कि मेरे मामा के लड़के हैं वो मुंबई में रिक्शा चलाते हैं? कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। व्यवहारिकता या तो आपकी समझ आपके अंदर पैदा करेगी या आपके जीवन के हाथ से आपके अंदर पैदा करेंगे। अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। अक्षय खन्ना है, कोई पूछ ही नहीं रहा था अक्षय खन्ना को। मतलब ऐसा लगता था जैसे अक्षय खन्ना बॉलीवुड से गायब, इंस्टिंक्ट। और आज उसके ऊपर स्टोरीज आ रही है और कैसा कमबैक, और शेर मैदान में वापस आते हैं, और ये होता। एक धुरंधर हिट हो गई और अक्षय खन्ना ने कमबैक मार दिया। और एक गाना वो जो अल्लाह खुश, पता नहीं उसके शब्द तो समझ में नहीं आते, लेकिन सुनने में मजा बहुत आता है। अक्षय खन्ना प्रेजेंट एग्जाम्पल। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वही से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट कर लोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो।
जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बचते। वहां आप पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते और फिर वही चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, उसमें कि ये भी लगता है कि अवध ओझा कहते हैं कि भाई कट्टा चलाओ, बम चलाओ, धूप चलाओ, नहीं चलाओगे तो कोई रावण तुम्हारी पत्नी उठा ले जाएगा। ये मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, तैमूर लेम और ये जितने भी विदेशी आक्रांता है, ये भारत में क्यों घुसे? इनको पता था कोई लड़ने वाला नहीं है। अंदर जाओगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, भगवान बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। अब भोलेनाथ बना दिए, हर जगह तुम्हारे लिए लड़ेंगे थोड़ी। तो मेरा ये मानना है कि आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना आना चाहिए, और जो शिशुपाल बनने की कोशिश करे तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये पुरुष की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना तो बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म, खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों? तुम कहां चले जाओगे मछली मारने? स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, वो अपने नायक को शक्ति के रूप में देखना चाहती। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर। ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए। जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। तो मैं अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहा हूं, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अम्बेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से। अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेज गया ना, तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अम्बेडकर कौन थे? मेरे पापा थे भैया, है ना? तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दे दो, यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे।
और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे?